एक बात मैं यहाँ पर ये यूके इमिग्रेशन के बारे में मैं भी ऐड करूँगा। जब मेरे साथ पंगा पड़ा था OCIC की जो कंप्लेंट चल रही थी, जो मैंने कुछ किया भी नहीं था, तब उनकी मुझे मेल आई थी 5 अगस्त को कि सर आपके साथ अनजस्टिस नहीं करेंगे, आप अकेले यूट्यूबर नहीं हो, बाकी यूट्यूबर भी हैं, अगर आपको लगता है कोई और यूट्यूबर है उनके भी लिंक भेजिए, हम उनके भी चैनल ऑडिट करेंगे। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके लिए एक और फीमेल स्टूडेंट आई है। वो फीमेल स्टूडेंट है जो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, और वो स्टूडेंट को मैंने बोला कि मैं 11 बजे शूट करूंगा, वो स्टूडेंट 8 बजे ही रेडी थी और इतनी एक्साइटेड है मुझे मिलने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते होगे कि सच में जैसे कोई मैं ना वो क्या जैसे सच में कोई मैं यूट्यूबर, मैंने बोला मैं यूट्यूबर नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो मेरी छोटी बहन है और हम उनसे बातें करेंगे। आज हम उस लड़की से पूछेंगे, ये भी लड़की पंजाब नवा शहर से है, इससे पूछेंगे वो अपने जो सपने लेकर जो पंजाब इंडिया से आई हैं, क्या लगता है उनको यूके की रियलिटी क्या है, क्योंकि वो जब इंडिया में थी तब मेरी वीडियो देखती थी। उनको पूछेंगे क्या जो मेरी वीडियो में जो मैंने बताया था क्या वो रियल है यूके में। आइए तरन जी, वेलकम। आइए तरन जी। थैंक यू। तरन जी तरन जी ने मुझे आते क्या एक चीज कहती, सर जी कैमरे में मेरा चेहरा छोटा दिख रहा है, आपका बड़ा दिख रहा है। तरन जी ने आते ही छक्का मारा है। मैंने बोला तरन बहन मेरा तो चेहरा बड़ा शुरू से ही आता है, जब भी मैं कैमरा सामने लाता हूँ मेरा चेहरा बड़ा आता है। तरन कहती सर मेरा चेहरा छोटा दिख रहा है। तरन जी ने मजाक किया एज ए बड़ा भाई। तरन जी आपका बहुत वेलकम है, आप मेरी छोटी बहन हो। आप मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, क्या था जो आप 8 बजे तैयार होकर बैठी थी आज 11 बजे आने के लिए? बी ऑनेस्ट। मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जैसा कि इंडिया में आपके वीडियोस देखते थे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव अ इंटरव्यू, बिकॉज मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी इंटरव्यू दी है, बट फर्स्ट टाइम है। तो मेरे मन में ये था कि यूट्यूबर से किसी से मिलना है, तो यूट्यूबर नहीं आपको मैं सर बोलती हूँ, तो बिकॉज आपके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारी हेल्प ली है। तो जो होता है हर किसी के मन में होता है ना कि हमने किसी को मिलना है, कोई फेमस पर्सन से मिलना है, यूट्यूबर से मिलना है, क्या एटीट्यूड होगा, कैसे नर्वसनेस होगी, वो सारी चीज़ें थी। एक एक्साइटमेंट भी थी मेरे मन में। सो वो सारी चीज़ों को लेकर मैं एक्साइटेड में जल्दी रेडी हो गई, बिकॉज मेरे मन में बहुत था कि मैं आपसे मिलूंगी, कैसा रिएक्शन होगा। या तो आपने ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आप जब आप मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं आपको कार में लेने आया आपको, तो क्या था, आपको कैसा लगी मेरी नेचर लगा एक एज ए यूट्यूबर लगा एज ए बट क्या लगा आपको? बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा कि मैं किसी आपको फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही हूँ, लाइक बहुत फ्रेंडली नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि उसका एटीट्यूड ऐसा होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ आज, क्योंकि हम इंडिया में आपके वीडियोज़ देखते थे, लाइव सेशंस देखते थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तरन ये तो हो गया, आपने बताया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा बताएंगी थोड़ा अपने फैमिली के बारे में, आप कहाँ से हो, आपके पापा ने लोन लेकर आपको बाहर भेजा है, आप थोड़े अपने बारे में बताइए थोड़ा पब्लिक को। मेरा नाम तरनप्रीत कौर है। मैं नवा शहर से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने 12th इंडिया से की है, और मैं अपनी फैमिली में से हम 3 सिस्टर्स हैं, हमारा छोटा भाई है। तो हम 4 सिबलिंग्स हैं। तो जो मेरे मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं, तो मेरे पापा जो फिलीपींस में हैं वहाँ पे फाइनेंस का वर्क करते हैं। तो हमने लोन नहीं लिया, बट रिलेटिव से, फ्रेंड से ऐसे हेल्प लेके तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कुछ मेरे फादर की सेविंग थी, तो ऐसे आई हूँ। मेरे फादर ने कोई लोन नहीं लिया, बट तो थोड़ा हार्ड था कोविड में, बिकॉज फाइनेंशियली सभी वीक जा चुके थे। बट फिर भी मैंने अपने फैमिली को ये कह रखा था जब मेरी 12th कंप्लीट हुई कि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती थी कि तुम्हें बाहर भेजना है। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें आइल्स करवाना चाहते हैं, बाहर कनाडा भेजना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आइल्स की, बट मेरा कनाडा में इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। कनाडा आई नो बहुत अच्छी कंट्री है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बट मैंने वैसे क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं तो मैंने ड्रॉप कर दी उस ऑप्शन को। देन मैंने सोचा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का करना चाहिए, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया किया, बट मेरी रिफ्यूज़ल आ गई वहाँ से। तो फिर मेरे पेरेंट्स भी टूट चुके थे कि रिफ्यूज़ल आ चुकी है। तो मेरे पेरेंट्स बोलते कि अभी हाँ तुम यहीं पे पढ़ लो या यहीं पे जॉब कर लो, यहीं पे डिग्री कर लो, तो थोड़े टाइम में हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरा ड्रीम है मैंने वही कंप्लीट करना है, मैंने बाहर जाना ही है। तो मैंने क्या किया कि
तभी घर में थोड़ा माहौल क्वाइट हो गया था बिकॉज ऑफ मेरी रिफ्यूज़ल। मैं भी थोड़ी बाद में टूट जाता है, इसमें कोई बात नहीं, टूट जाता है आदमी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं थोड़े 2 मंथ्स के लिए थोड़ा घर बैठी। तो फिर मेरी जो एल्डर सिस्टर है उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें घर नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडिया पे नहीं पढ़ूंगी, इंडिया में डिग्री नहीं करूंगी, मैंने बाहर ही करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उतने टाइम के लिए मैं जॉब करूँ। तो मेरे आइल्स में बैंड स्कोर अच्छा था, तो मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ आइल्स ट्रेनर फ्रॉम इंडिया। गुड, वेरी गुड। तो फिर आफ्टर दैट जब मैं आइल्स ट्रेनर थी तो वहाँ पे क्या था कि जिस इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी वहाँ पे इमिग्रेशन का भी वर्क चलता था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे यूके आते थे लास्ट सितंबर इनटेक में, उनकी जो इंटरव्यू होती थी यूनिवर्सिटी में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी कि उनको प्रिपेयर करवाना कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे हैं। तो थोड़ा सा इमिग्रेशन के काम में मैं हेल्प भी करती थी। तो तभी मेरा इंटरेस्ट बना कि अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ का, क्योंकि मैं खुद भी सर्च करती थी उसके बारे में, तो मेरा इंटरेस्ट बना कि व्हाई नॉट मी, मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने और रिसर्च की यूके के बारे में, आपकी वीडियोस देखी, बहुत कुछ देखा। तो मैंने लास्ट नवंबर में सोचा कि मुझे भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए कि मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था अपना प्रोसेस। बट जैन में जब आए, थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन थोड़ी क्वाइट चल गई थी स्टूडेंट्स को लेकर ड्यू टू कोरोना। सो जो मेरी आइल्स है वो भी एक्सपायर हो चुकी थी इस जनवरी में। तो मेरा जनवरी इनटेक इस ईयर का नहीं हो पाया। देन आफ्टर फिर मई आया, मई के लिए ऑफ़र लेटर अप्लाई किया क्योंकि मैंने जैन में ही अपना दोबारा पीटी का एग्ज़ाम दे दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था आइल्स के लिए पहले 1 मंथ हमें टेस्ट फिल करना पड़ता है, फिर 13 डेज़ बाद रिज़ल्ट आता है। सो मैंने कहा पीटी का दे देती हूँ। तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा आया, 6.5 ओवरऑल्स आए आफ्टर 1 वीक। सो उसके बाद मैंने जो मेरा मेन टेक था वो कोरोना की वजह से बिल्कुल नहीं हो पाया। सो फिर सितंबर इनटेक फाइनली हुआ। तो मैं बहुत खुश थी कि जब मेरा यूके का वीज़ा आया तो फिर Congratulations. थैंक यू। जो बच्चे देख रहे हैं, ये मेरी सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी एज की मेरे शो पर आई है। प्लीज़ लाइक करना, दिल खोल कर लाइक करना। ये लड़की सुबह 8 बजे की तैयार बैठी हुई है, आपके लिए आई है, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक खोल के करना। पर जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास 18 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बच्चों को ट्रीट करता एज ए फैमिली मेंबर। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं, ना कोई सॉलिसिटर, बस एज ए बड़ा भाई हूँ। जो मैंने पाया 17-18 साल में इस कंट्री में, चाहता हूँ कि आप लोग भी पाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दिल खोल के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबाकर, ताकि हर पंजाबी नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, हर बच्चा एक एजेंट के फ्रॉड से बच सके और अपने बलबूते पर यूके आ सके। तरन, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आपसे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज लग गई, आपने जॉब भी की, आप फिर टूट भी गई, फिर आपने मई में फिर आप नहीं आ पाए कोविड-19 के कारण। अच्छा, एक बात मैंने आपसे नोट की, पीटी चलता है यूके में? टेस्ट चलता है? पीटी चलता है हर यूनिवर्सिटी का चलता है कि पता करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ता है? आई डोंट नो, बट मैंने जब अपने एजेंट से कंफर्म किया था कि मैं पीटी कर सकती हूँ, तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अगर तुम पीटी कर लेती हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज पीटी को एक्सेप्ट करती हैं। आप यूनिवर्सिटी कौन सा पूछना भूल गया मैं, कोर्स भी नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है और मेरा कोर्स बैचलर डिग्री है बिजनेस मैनेजमेंट फॉर 3 इयर्स। तो आप बैचलर करने 3 इयर्स के लिए आई हैं, आपकी यूनिवर्सिटी BCU है, तो आप पीटी भी एक्सेप्ट होती। चलो, ये तो हो गया, आपकी कोर्स हो गया, आपने आइल्स किया था, आपके बैंड भी अच्छे थे, आप बता रहे थे। तो आपका जो प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ, आपने पिछले साल जनवरी से शुरू किया था, अब सितंबर इनटेक में आई हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी एम्बेसी, क्योंकि आपका रिफ्यूजल था, आपकी एम्बेसी इंटरव्यू हुई है? आपकी हुई है? बताइए बच्चों को क्या क्वेश्चन पूछे। मेरी एम्बेसी इंटरव्यू हुई थी, वो फॉर अबाउट 50 मिनट्स चली थी। तो तो पहले क्या हुआ था, मैंने अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर दी थी, आई थिंक 5th ऑफ अगस्त को मैंने अपनी फाइल VFS में सबमिट कर दी थी। तो मुझे था कि आ सकती है इंटरव्यू, तो मैं अपना फ़ोन एवरीडे अपने पास ही रखती थी। बट पता नहीं क्या इशू हुआ, बट 20th ऑफ अगस्त को मुझे मेल आई कि उन्होंने, होम ऑफिस ने मुझे कॉल किया है, इमिग्रेशन ने, बट मैंने पिक नहीं की। जबकि मुझे कॉल नहीं आई थी, आई थिंक कोई सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो, टेक्निकल इशू होगा। तो उन्होंने मुझे मेल में कहा कि हम तुम्हारी इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे। ये मैं बहुत अच्छी बात कहूँगी कि यूके इमिग्रेशन इतनी अच्छी है
उन्होंने डायरेक्ट, अगर मैंने इन एनी केस उन्होंने किया होगा कॉल, तो उन्होंने सीधा रिफ्यूज़ल नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें टाइम देते हैं, इस 20th of अगस्त को तुम्हारी 3:30 इंडिया टाइम पे हम तुम्हारी इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे। वो इंग्लिश में होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर भी ले सकते हैं। सम कंट्रीज़ क्या करती हैं कि अगर स्टूडेंट इन एनी केस कॉल नहीं पिक करता तो वो डायरेक्ट रिफ्यूज़ल कर देते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि यूके इमिग्रेशन बहुत स्टूडेंट्स को फ्रेंडली हैं और बहुत ही ज़्यादा वेलकम करती हैं। तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू स्केड्यूल कर दी। तो फिर ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, तो मैं प्रिपेयर हो गई उसके लिए। वैसे तो मैं पहले से ही प्रिपेयर थी। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे, पर्सनल भी क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारे गैप में तुमने क्या किया, तुम कहाँ कैसे, यहाँ पे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तुम कौन सी, तो तभी मैंने उनको बताया कि मैं PSW लूँगी, जो मेरा राइट है स्टूडेंट का। तो उसमें मैं प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करूँगी। आफ्टर दैट मैं अपनी कंट्री में आऊँगी, तो मैं अपनी कंट्री में आके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करूँगी। तो उन्होंने बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी नेशनल कंपनीज में तुम कर सकती हो। तो मैंने 2-3 के नाम लिए। तो उन्होंने पूछा कि ये इंटरनेशनल बेस्ड है, मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कितनी सैलरी होगी, तो मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी। तो उन्होंने मुझे पूछा ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली, मैंने कहा इंटरनेट से। तो उन्होंने मुझे बोला क्वालिफ़िकेशन कौन सी चाहिए इन सब मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो उन्होंने फिर पूछा तो मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। तो मीन्स वो ग्रिल करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन। तुम्हारी यूनिवर्सिटी को मैं ये कहना चाहती हूँ, हर स्टूडेंट को, चाहे वो एजेंट से फाइल लगाते हैं, कहीं से भी लगाते हैं, आप सभी को इन्फॉर्मेशन खुद पता होनी चाहिए कि हमारा कैसे फ़ीस गई है। क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जो फ़ीस गई है वो कैसे गई है, चेक गई है या बैंक ट्रांसफ़र। तो मुझे पता था, मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपके एजेंट का नेम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, स्पेलिंग लिखाओ, आपके फादर क्या करते हैं, एवरीथिंग उन्होंने मुझे डिटेल में पूछा। आपके रिफ्यूजल भी उन्होंने ये नहीं पूछा आपके स्टील की रिफ्यूजल क्यों लगी, वो नहीं पूछा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछा। उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप यूके में क्यों जाना चाहते हो, ये पूछा। बाकी सारे क्वेश्चंस उनके पर्सनल थे और फ्यूचर लाइफ के बारे में थे और फाइनेंशियल थे कि आपकी इनकम कैसे होती है, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, कौन कौन डिपेंड है। सो काफ़ी डीप क्वेश्चंस थे। या उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आप यूके में जा रहे हो तो आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, आप फर्दर क्या क्या कर सकते हो। तो मुझे वो भी इंफॉर्मेशन थी कि मैं सेल्स मैनेजर बन सकती हूँ, मार्केटिंग मैनेजर बन सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तरनप्रीत में मैं बातें कर रहा हूँ, तरनप्रीत से बातें कर मुझे खुद अपनी छवि इसके अंदर दिख रही है। चलो परमात्मा कर तरनप्रीत भी बहुत सक्सेसफुल रहे। प्लीज तरनप्रीत के लाइक करते जाना। ये बातें कोई बच्चा खुलकर नहीं बताता इंटरव्यू कितनी होती। तरनप्रीत आपको एक डिटेल बता रही, इवन की अपने फाइनेंस के बारे में बता रही कि उन्होंने मुझसे पूछा पैसे कैसे ट्रांसफर किए। तो जो भी अंकल आंटी, जो मेरे छोटे भाई बहन, जो मेरी एज के भी हैं, लाइक करो प्लीज। अगर लाइक करोगे ऐसे बच्चे और आएंगे, मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए फायदा है। मेरी तरनदीप की तो चलो जिंदगी यूके में बन चुकी है आप दोनों की। तो प्लीज लाइक दिल खोल के कीजिए और अगर आप चैनल पर हो साइलेंट मत बनिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तरन मैं बहुत इंप्रेस हूं, आई स्वेयर टू गॉड मैं बहुत आपसे इंप्रेस हूं। तो परमात्मा करे आप तरक्की दिन रात करें। तो अच्छा आपकी इंटरव्यू भी होगी तरन जी, इसके बाद आपकी एयरपोर्ट में इंटरव्यू हुई? उन्होंने, मैं जैसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे अराइव हुई थी, तभी मुझे थोड़ा सा, सभी स्टूडेंट नर्वस होते हैं, बट मैंने सोचा था कि क्या पूछेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। जब भी एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर होगी तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगी, बट थोड़ा सा होता ही है कि जब ये फाइनली हो जाएगी तभी अच्छा सांस ले पाऊँगी। तो फिर इमिग्रेशन पे गए, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मैंने जो लोकेटर फॉर्म फिल किया था वहाँ पे मैंने अपने रिलेटिव का नेम लिखा था, अमनदीप सिंह। तो उन्होंने बोला ये कौन है अमनदीप सिंह, मैंने कहा माय रिलेटिव। तो उन्होंने कहा आप कहाँ पे क्वारंटाइन होंगे, तो मैंने कहा कि मैं अपने रिलेटिव हाउस में होंगी। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे फैमिली के साथ ही होंगे, मैंने कहा नो, मेरा सेपरेट रूम है, अटैच वॉशरूम है, सो एवरीथिंग सेपरेट है, सो बट उनके घर में रहूँगी मैं, वहाँ पे क्वारंटाइन होंगी। उन्होंने कहा ऑल राइट। सो सारे क्वेश्चन वो डेफिनेटली इंग्लिश में पूछते हैं। सो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मेरी यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा आपका कोर्स, मैंने कहा बिजनेस मैनेजमेंट। उन्होंने बोला ओके इट्स मास्टर डिग्री। मैंने उनको तभी कहा नो 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 इट्स नॉट मास्टर डिग्री, इट्स बैचलर डिग्री। सो उन्होंने कहा ओके थैंक यू। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, मैंने बोला कहाँ जाऊँ मैं, उन्होंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ। तो मैंने उनको थैंक यू ऐसे बोला कि थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीथिंग, जो जैसे हम अच्छा ग्रीट करते हैं सभी को ना, तो मैंने
बोला नाइस टू सी यू ये वो एंड ऑल, सो देन मैं फ्री हुई। एक बात मैं यहाँ पर ये यूके इमिग्रेशन के बारे में मैं भी ऐड करूंगा। जब मेरे साथ पंगा पड़ा था OCIC की जो कंप्लेंट चल रही थी, जो मैंने कुछ किया भी नहीं था, तब उनकी मुझे मेल आई थी 5 अगस्त को कि सर आपके साथ अनजस्टी नहीं करेंगे, आप अकेले यूट्यूबर नहीं हो, बाकी यूट्यूबर भी हैं, अगर आपको लगता है कोई और यूट्यूबर है उनके भी लिंक भेजिए, हम उनके भी चैनल ऑडिट करेंगे। मैं सल्यूट करता हूँ इस कंट्री को। ये कि तरह ने तो अभी एक्सपीरियंस किया, मैं तो 18 साल, ये कंट्री किसी गलत नहीं कर सकती। अगर आपने गलती की है वो आपको माफ भी नहीं करती, ये नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत लॉफुल है ये कंट्री। पर अगर आप सच हो ना तो आपको कोई भी यहाँ पर बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपको हरास नहीं करते हैं। मैं OCIC की बहुत सल्यूट करता कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया था, और उनको मैंने ये भी कहा था कि मेरा जीने का मन नहीं करता है कि जबकि मैंने कोई गलती नहीं की, तो उनका बहुत मुझे अच्छा रिप्लाई आया था। आई सल्यूट OCIC वालों को। तो लो, ये तो बात होगी, आपकी इमिग्रेशन भी होगी, तो आपने क्वारंटीन भी कर लिया। तो उसके बाद जब आप बर्मिंघम आई तो कैसी लगी स्टडी यहाँ पर? हार्ड है, ईजी है एज कम्पेयर टू इंडिया? पहले तो मैंने यहाँ पे अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया, तभी जब मैं इंडिया बर्मिंघम में, लंदन में नहीं किया, सॉरी। मैं लंदन से सीधा यहाँ पे आई। जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे मैं रही, क्वारंटाइन पीरियड किया, तभी मैंने सोचा कि 1 वीक के बाद मुझे अपना कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो वो पॉजिटिव आया। ओके, आप कोविड पॉजिटिव थे? अब नेगेटिव हो ना? अभी तो नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो बताइए कैसे सपोर्ट मिली NHS की कोविड से, बताइए बच्चों को। डेफिनेटली पहले तो मैंने क्या सोचा कि 1 वीक के बाद मुझे करवाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, कोविड टेस्ट करवाया, तो वो पॉजिटिव आया। तो मैं शॉक थी कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट तभी मुझे पता उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट स्मेल समथिंग होगा, अगर आपको नहीं है तो माइल्ड कोरोना है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता, और आप तो यंग हैं, 20 ईयर्स हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ऑल राइट। उन्होंने मुझे कॉल पे बात की कि आपने घर में ही रहना है, सेल्फ आइसोलेट रहना है, अगर आपने बाहर नहीं आना, अपना ख्याल रखना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपने इस नंबर पे कॉल करना है, हम तभी आपके साथ करेंगे। तो मैंने कहा ऑल राइट। तो उन्होंने मुझे कुछ डिस्कस भी किया, तो मुझे कॉल्स वगैरह आती रहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो आफ्टर 1 वीक मेरा पहले पॉजिटिव आया, बट मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा था भी कि हो सकता है, तो था ही, क्योंकि मुझे स्मेल का इशू था। स्मेल तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी 1 वीक, 2nd वीक में तो मैंने थोड़ी अपनी टेक केयर की। 2nd वीक में मैंने अगेन टेस्ट बुक किया, क्योंकि हम 1 वीक के बाद कर सकते हैं। तो वो जो मैंने 2nd सैंपल दिया वो अनक्लियर आया, फिर मैंने नेक्स्ट डे 3rd बुक किया, 3rd सैंपल दिया, वो फिर से पॉजिटिव आया। तो फिर मैंने 1 वीक फिर से मैंने अपने आप को लाइक मैं क्या करती रही, घर में स्टीम देना, गर्म पानी पीना, ये सारी चीज़ें करती रही। तो फाइनली जब मैंने 4th सैंपल दिया तो वो नेगेटिव आया। अच्छा, आपने मेडिसिन कोई नहीं ली? नो, मैंने मेडिसिन कोई नहीं ली, बस परहेज किया, घर रहकर परहेज किया। और मैं क्या करती थी, गर्म पानी पीती थी और स्टीम लेती थी, बस मतलब अपने आप को मैं अपना गर्म रखती थी कि अगर मुझे है भी तो ये सब ठीक हो जाए, गर्म चीज़ें ज़्यादा लेती थी। तो आप जब फर्स्ट टाइम पॉजिटिव हुई थी तो कितने दिन लगे आपको नेगेटिव? 14 डेज लगे? कितने दिन में आपका टेस्ट नेगेटिव? जब फर्स्ट टाइम आपका पॉजिटिव टेस्ट आया, उसका नेगेटिव टेस्ट आने में कितने दिन लग गए आपको टोटल? 2 वीक्स में। उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यू कैन गो एनीवेयर? फिर मुझे क्या हुआ था, मुझे था कि मैंने अपने अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, सो दैट मैं अपनी स्टडी को भी कंसंट्रेट कर पाऊँ और अपनी जॉब को भी साइड बाय साइड कंप्लीट कर पाऊँ। 20 आवर्स जो मेरा राइट बनता है। तो मैंने क्या किया, जैसे आपकी वीडियोस मैं देखती थी, तो इंडिया में तो मैं नोट्स बनाए हुए थे, बट यहाँ पे आके क्वारंटाइन में मेरे पास टाइम था, तो मैं आपकी वीडियोस देखती थी। तो फिर मैंने क्वारंटाइन पीरियड में ही कॉल कर दिया था नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे। मैंने क्या किया, अपना फ़ोन लिया, फ़ोन पे मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो निकाली हुई थी, जैसे आप स्टेप्स बताते हो ना, साइड पे मैंने गूगल ओपन किया था कि और जैसे आपकी वीडियो देखी तो वैसे सेम स्टेप्स फॉलो करके मैंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए कॉल किया। तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स जो पूछते हैं उन्होंने पूछ के उसके बाद उन्होंने रेफरेंस नंबर मुझे दे दिया, वो मैंने नोट कर लिया। मेरा एक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था। तो आपने जैसे वीडियो में बताया था कि जब भी हम एजेंसी में रजिस्टर होते हैं हमारे पास एक BRP और एक रेफरेंस नंबर और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मेरा रेफरेंस का तो हो चुका था, क्योंकि कुछ एजेंसी हमें रेफरेंस पे देती हैं, कुछ NI मांगती हैं। सो मुझे था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट है, तो अभी मुझे चाहिए BRP। जब मेरा 21 डेज
डेज़ मैंने कंप्लीट किया अपने क्वारंटाइन में। फाइनली मैं कोरोना नेगेटिव हुई, तभी मैं पोस्ट ऑफिस गई, मैंने अपना BRP कलेक्ट किया। उसके बाद मुझे था कि मैंने एनरोल होना है BRP के बाद। तो मुझे क्या था कि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक लेटर चाहिए थी। बैंक लेटर मैं तभी ले सकती थी अगर मैं यूनिवर्सिटी में एनरोल हूँ। तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, BRP कलेक्ट करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी के साथ एनरोलमेंट बुक की हुई थी, एनरोलमेंट अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी एनरोल होने के लिए। तो मैं यूनिवर्सिटी गई, बहुत मेरा फर्स्ट डे था, बहुत ही इंजॉय किया मैंने, बिकॉज वहाँ पे बहुत फ्रेंडली है। द सिस्टम एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही क्विक है, ईजी है। हम किसी से भी कोई भी हमें, जैसे कि मैं सिटी सेंटर गई, मेरी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। मैं किसी से पूछा कि एक्सक्यूज़ मी आई नीड योर हेल्प, तो वो मुझे वहाँ तक छोड़ के आए। तो यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं, फॉरेनर्स हैं, कोई भी हैं, वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर है सभी का, बहुत अच्छे हैं। तो वो मुझे छोड़ के आए। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी तक गई, उन्होंने मुझे डायरेक्शंस बताई, थोड़ा सा छोड़ के आए, थोड़ा सा डायरेक्शंस बता दी। तो मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने एनरोलमेंट डन की, फिर मैंने बैंक लेटर निकाली अपनी, ऑनलाइन ही था उसका। तो फिर मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया, फिर मैं एजेंसी से कॉल करनी स्टार्ट कर दी। तो 2-3 एजेंसीज़ को कॉल की, तो वहाँ पे नहीं थी जॉब। तो मैंने 4th 5th था आई थिंक वो मेरा कॉल, तो मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? मैंने कहा येस आई हैव, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी। सो उन्होंने मेरी तभी अपॉइंटमेंट बुक कर दी कि आप कल हमारे पास आओ। तो मैं एजेंसी गई, तो उन्होंने नेक्स्ट डे जब मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बाद मैं 3rd डे मेरी जॉब थी। सो 3rd डे जॉब। देखिए तरन कितनी एक्सपीरियंस है, कितनी ट्रेंड है, मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही आंसर दे रही। मैं ऐसे बच्चे ब्राइट चाहता हूँ, आप भी ब्राइट होकर इंडिया से आओ। मेरी बात कोई और भी यूट्यूबर देखते हो, उसके नोट्स बनाओ, पेन पर लिखो। और इंडिया पता नहीं चाहिए आपको NI नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, BRP कार्ड और इवन की बैंक अकाउंट, ये सारे वीडियो चैनल पर है। मेरे नहीं, किसी और के भी देखिए, पर प्लीज पॉइंट्स बनाइए। तरन मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि आपने जॉब भी ढूंढ ली। कौन सी जॉब ढूंढी और कितना पैसा आप भी कमाती हैं इस जॉब से? पहले तो मैं DPD में काम करती हूँ। तो पर लोग कहते हैं DPD बहुत स्ट्रांग है, वहाँ लड़कियां नहीं काम करती, ये गलत बात है ना? DPD लड़कियां भी आप भी करती होंगी। मैं करती हूँ। अभी मेरा मुझे 12th ऑफ अक्टूबर को मैंने, दिस इज़ नवंबर या 12th नवंबर को मुझे 1 मंथ हो जाएगा वहाँ पे काम करते हुए। सो पहले तो सभी को हार्ड लगता है, क्योंकि हमने इंडिया में नहीं काम किया होता है सच। बट अगर हम यहाँ पे आए हैं तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बना के आओ कि मैंने हार्ड वर्क करना है। कोविड में कोई भी मिलता है, मैंने उसको वेलकम करना है, मना नहीं करना। सो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ हार्ड है। हमारी फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, कोई फ्रेंड नहीं है, अपने आप से खुद खाना भी बनाना है अपने फ्रेंड आप बनना है। पहले तो किसी से डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होके आना है। ये सोच के चलो इंडिया से कि मैंने खुद कॉन्फिडेंट है, मैं कुछ भी अकेले कर सकती हूँ। सो ये अपने आप में होनी चाहिए बात। मैं फ़र्स्ट कॉल एजेंसी से रजिस्टर हुई, तो मैंने DPD में काम करती हूँ। मेरी 1 आवर की पे 9.72 है। ये तो फिर अभी मैं 20 आवर्स अलाउड हूँ काम। अराउंड 200 पाउंड कमा लेती हैं वीक का। तो आपको 200 से 4 से गुना करो, आप 800 पाउंड मंथ का कमाती हैं रफली। तो आपके खर्चे कितने, आपका रेंट और खाने का और मोबाइल का और ट्रांसफर कितना पड़ता है? 200, 250 और 300 बर्मिंघम में? अगर हम अच्छा खाते हैं, सब कुछ एंड प्रॉपर करते हैं, खाना भी, वो हमारे ऊपर है एक्चुअली। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना करते हैं। पहले तो कुछ स्टूडेंट के बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में लाइफस्टाइल डिफरेंट है। इंडिया में क्या होता है कि 1% वहाँ पे कमाता है, हम पूरी फैमिली इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे ऊपर है कि हमने सेविंग करनी है, हमने कैसे कहाँ से कैसे सेविंग करनी है, ये हमारे ऊपर है। सो अगर मैं 300 मेरा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बस फेयर के एंड मोबाइल के एंड मेरा रेंट यू है और ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग 200 पड़ जाता है उसका रहने का यहाँ पे, तो सेविंग हो जाती है। सो जैसे कि रही बात, अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे रह के हम अपनी फ़ीस कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इंडिया, तो वो तो डेफिनेटली वो नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। तो
जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नेक्स्ट विंटर वेकेशन आ रहा है तो हम यूनिवर्सिटी से लेटर लेंगे कि हम अलाउड हैं फुल टाइम काम करने के लिए। यूनिवर्सिटी नहीं होगी तब हम फुल टाइम काम करके अपनी फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे लेते हैं। सब बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत खर्चे होते हैं, टैटू बनाते हैं, काम नहीं करते प्रॉपर, ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो दूसरे बच्चों को कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, आप क्यों आ रहे हो, यहाँ पे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। वो नेगेटिव है, अपनी कमियां नहीं बताते हैं। मुझे ना लोग 2-3 गाली देकर चले जाते हैं एकदम ऐसे, सर यूके में तो काम नहीं, आप तो मोटिवेट किए जा रहे, आपका चैनल बकवास है। देखिए ये बच्चे अभी सितंबर में लड़की आई है, 2 जॉब कर चुकी है, आपके साथ बता रही, और भी लड़के लड़कियां पहले में है, यहाँ पर काम है, लेकिन ये लड़की सच बता रही है आपको मेहनत करनी, मेहनत के बाद पैसा इंडिया में भी नहीं है, और आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने, और आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। जैसे तरन ने बताया आपके पास लैटलैंड यूनिवर्सिटी से, तरन मैं बहुत इंप्रेस हूँ, आप 800 पाउंड कमाते हो और आपके खर्चा बताया 200-250 के हैं। अभी आप कुछ सेविंग कर रही है, लेकिन इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगी जब तक यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है, बंद नहीं होती। तो तरन ये तो हो गया आपका सब कुछ। अच्छा एक चीज बताइए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? यस, मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लूँगी यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं स्पॉन्सरशिप जो मुझे मिले तो सो फिर नेक्स्ट प्लान देखते हैं क्या है। अभी तो मेरी 3 इयर्स की स्टडी है, तो पहला मेरा फोकस उस पर है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं लेक्चर लगाने जाती हूँ, बिकॉज वहाँ पे देखिए जैसे बच्चे हाँ बोलिए, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सच में बाहर आ गई हूँ, सच में मेरे ड्रीम्स हैं कि मैं अपने फैमिली को वीडियोस डालती हूँ कि मैं लेक्चर में हूँ अपनी, तो वो भी खुश होते हैं। बच्चों की तरक्की से माँ बाप को खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा पुल किया था कि कोई बात नहीं है, एक मेरी रिफ्यूज़ल है, मुझे एक मौका दे दो, डेफिनेटली हो पाएगा। तो फाइनली मेरी जो है इतने टाइम की, मैं 17 में कंप्लीट की थी मैंने 12th, तो अभी मुझे देख लो ये 2020 चल रहा है, तो 3 साल हो गए। तो फिर मैंने स्ट्रगल किया, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। आगे भी मेरी लाइफ स्ट्रगल होगी, तो मुझे पसंद है स्ट्रगल, बिजी लाइफ। मुझे स्ट्रगल से आदमी बहुत कुछ सीखता है। तरन अच्छा, एक लड़कियां जो देख, स्पेशली जो लड़कियां देख रही हैं, सेफ है यूके लड़कियों के लिए? बताइए कुछ इस बार। डेफिनेटली यूके सेफ है, ये कंट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फीमेल के लिए भी ना। यस, सब कुछ अच्छा है। अगर हमें यहाँ पे जो रूल्स हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई टच भी करता है, कोई ऐसे स्टेयर भी करता है, हमें देखता भी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि इंडिया में है। इंडिया से बहुत ही बेटर सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एक बात मैं यहाँ सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि हम जो इंडिया में जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, हम सभी कुछ ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। घर बैठे हम एवरीथिंग कर सकते हैं। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम इस सिस्टम के यूज्ड टू नहीं है। जब हमें पता चलने लग जाता है कि यहाँ पे एवरीथिंग ऑनलाइन है, हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, तब हम जब उस चीज़ के हैप्चुअल होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सिस्टम अच्छा है, फेयर कंट्री है, फेयर डेफिनेटली। चलो तरन जी ने कहा कंट्री फेयर है, आपने कहा कि आप आगे मास्टर भी करेंगे, लेकिन पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, आप बैचलर के बाद आप जॉब ढूंढेंगी। तरन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं जो मेरे मतलब का, अब खाना बनाना आता है? मुझे आता है, कुकिंग आती है। मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे 80% आती है। अच्छा। कुछ चीज़ों में मैं नहीं परफेक्ट हूँ, जैसे मुझे सब्जी नहीं आती, बनानी नहीं आती। फुलके बना लेती हैं? फुलके बहुत अच्छे, परांठे बहुत अच्छे, सब कुछ ये सब चीज़ें आती हैं। चाय वगैरह, दूध, कॉफ़ी, ये सब आता है। सब्जी में मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी। वैसे अगर सीख लोगे बेटा? सीख लूँगी। मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पर मैं लगा के कर लेती हूँ। तो यूट्यूब जिंदाबाद, सबको यूट्यूब पर मिलता है, यूट्यूब जिंदाबाद। चलो मेरी छोटी बहन को खाना बनाना भी आता है। बच्चे लाइक करते हैं ना, तरन जी आपके लिए इतनी दूर से भी आई और आपके लिए इतना बता रही ऐसी बातें तो मैंने आज तक कोई स्टूडेंट देखा नहीं अपने शो पर जो इतना खुलकर बता रहे हैं और अपने आप को अपने फैमिली की तरह बता रही हैं कि वो बातें बता रही हैं जो आपके लिए आगे जाकर बहुत सारी काम आएंगी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तरन ये तो हो गया आपका ही सब कुछ। अच्छा, आपका कोई प्लान है, कोई ड्रीम कंट्री में घूमूं? जैसे मैं माल्टा गया था, डू यू हैव एनी प्लान कि मैं ट्रैवल सिटी बनाऊं, जो मेरा पैसा आएगा समर में आई विल गो हॉलिडे विद माय फ्रेंड्स? है प्लान आपका? डेफिनेटली। जैसे मेरे फादर फिलीपींस में रहते हैं, तो पहला मेरा ड्रीम है कि मैं उनको जाके सरप्राइज दूं। सच में? वाह अंकल, बड़ा प्राउड फील करेंगे ऐसे। उनको मेरा है कि मैं उनको जाके मिलूं। तो जब मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर मैं, मेरी जो सिस्टर है वो अमेरिका चली जाएगी, उसकी शादी हुई है। मेरे जीजा जी जो है वो बड़ी सिस्टर की एल्डर सिस्टर। सो मेरा वहाँ पे भी है। एक्चुअली हमारी जो फैमिली है ऑलमोस्ट फॉरेन कंट्रीज में ही है। मेरे मामा जी न्यूजीलैंड में है। सो धीरे धीरे जाऊंगी, बट मेरा अभी तो यही है फर्स्ट टाइम कि मैं अपने फादर से उनको दूंगी मैं सरप्राइज। सत श्री अकाल अंकल जी, अगर आप मेरा देख रहे हैं वीडियो, मेरी तरफ सत श्री अकाल। मैं सिर झुकाकर आपको सत श्री अकाल करता हूँ। देखिए कितने आप
खुश नसीब फादर हैं कि आपकी बेटी अपनी सेविंग करके सबसे पहले आपको मिलने आना चाहती है। यही एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आई एम रियली प्राउड कि ये जो लड़की है बहुत मेहनती है। भगवान से प्रार्थना इसके लिए भी करूंगा कि आगे जाकर ये भी स्काई को टच करे। तो एक चीज तरह जाकर एक स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगी, एक जस्ट 2 लाइन्स में कि क्या बच्चे जो आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए इस कंट्री आने से पहले, जस्ट एज ए 2 लाइनें जाते हैं। ओके, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो अपने आप के फ्रेंड खुद बनो, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले आएंगे, किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखो, यहाँ पे अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। वर्ल्ड में सभी कहीं पे भी हम चले जाएं, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, सुनो सबकी, करो अपने आप की। तो जहाँ पे हम आते हैं डिफरेंट है थोड़ी सी लाइफ, स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है, स्टार्टिंग टाइम हार्ड है क्योंकि हम अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई थी प्लेन में, मेरा जो जर्नी थी, मैं 3-4 आवर्स ऐसे ही रोती रही क्योंकि फैमिली को हम छोड़ के आते हैं, ये हार्ड टाइम होता है। तो जब यहाँ पे आई तब भी फैमिली की याद आती थी, बट धीरे धीरे हमने अगर कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमारे कुछ गोल्स हैं, तो हमें ये सब चीज़ों से फ़ाइट तो करनी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे किसी की भी मतलब बात मत सुनो, अब सुनो सबकी, मतलब करो जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वांट टू से यू एवरीथिंग कि अपने आप को मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंट रखो। क्या ये चीज़ है, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास गट्स हैं। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, अकेले आया हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। सो यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी आएंगी, यहाँ पे आपको अपने आप से स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हमारी फैमिली नहीं है, हमने खुद डिसीज़न लेना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स बनानी है, काम भी करना है, अपने आप को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ों से पहले ही अपने आप को इंडिया से मोटिवेट करके आओ कि मैंने ये सारी चीज़ों से गुजरना है, ये सारी चीज़ों से मैंने पास आउट करना है, मैंने अपना बेस्ट देना है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आके हम सबसे ज़्यादा मिस अपनी फैमिली को करते हैं, बट अगर हमने कुछ अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो ये सब, तो अगर हमने कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। सो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, इनके चैनल को लाइक करो, बिकॉज़ ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ही इन्होंने बताया था कि हमें एजेंसी से, ये हर वीडियो में बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को पहले एजेंसी में रजिस्टर हो, बहुत बार कहते हैं, तो मैंने वही चीज़ को फॉलो किया। सो यहाँ पे टाइम थोड़ा कम होता है, सो सम टाइम मैं इनकी वीडियोस कम देख पाती हूँ, बट इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, जैसे यानी पहले मैं वीडियो देखती थी। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बिजी स्केड्यूल है। कोई बात नहीं, अब आपको जॉब मिल गया, आप पार्ट टाइम की वीडियो देखोगे भी क्यों, सच बात है। तो अगर आप देखोगे आगे जाकर मेरी टियर 2 की देखो, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब आपको मिल चुकी है, अब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, अब जनवरी के बच्चे देखेंगे मुझे। डेफिनेटली। सो मैं एंड में आपको यही कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, मोटिवेट रखो, और अपने आप को ये रखो कि मैंने अपने आप का खुद फ्रेंड बनना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट अगर अकेला यहाँ तक जा सकता हूँ तो आगे भी मैं अपनी जर्नी अकेले ही तय कर सकता हूँ विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मोटिवेट रहो। थैंक यू। चलिए, ये तो मेरी छोटी बहन तरन जो नवा शहर से आई थी। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो आप अगले बच्चे से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ वीडियो कमेंट में लिखिए, मैं वो क्वेश्चन अगले बच्चे से पूछूंगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग खुद देख रहे हो, ये नवंबर 2 है, आज डेट 2 नवंबर है। आज की डेट में भी यूके में बच्चे काम कर रहे हैं जो सितंबर इनटेक 2020 में आया है कोविड-19। इवन की जो तरन है, इसको तो कोविड हो भी गया था, पर फिर भी इसने पॉजिटिव रही, 3 वीक कैसे निकाले, और आज जॉब कर पैसा कमा रही। डीपीडी जो कोरियर कंपनी है, वहां पर बहुत सारी खुश है। तो गाइज प्लीज स्टे सेफ एंड पॉजिटिव। अब जहां रहे खुश रहे, बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्त। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास है नियरली 8 years एक्सपीरियंस एंड रिमोट कंट्रोल माय चैनल इज इन योर हैंड। डोंट फॉरगेट टू कम टू Instagram if you want to become my friend's life over there.